लो जी, आपकी मुलाकात कराते हैं मुस्तफाबाद एरिए के जाने माने एमएलए बबलू बख्शी जी। आज ही न्यूज़ वालों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला और पूछते हैं कि किस तरह उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। बबलू जी बताइए, कैसे आप राजनीति में आए? जी, जब हम मात्र 5-6 साल की आयु थी तो शुरू से हमारा परिवार जो रहा है कांग्रेस का ही रहा है। शुरू से ही जो हमारे बुजुर्ग थे वो कांग्रेस को ही वोट डालते थे। तो जब हम बचपन में जब वोटों का समय होता था चुनाव का, तो हम छोटे छोटे जितने भी अपने यार दोस्त हमारे होते थे, छोटे छोटे हम जितने भी लड़के होते थे, तो वो झंडा लेकर गांव गांव गलियों गलियों में घूमते होते थे कि इस तरीके को चुनाव होगा, कांग्रेस को वोट डालनी है, कांग्रेस को वोट डालनी है। तो इसी तरह से हमारा इंटरेस्ट जो है बढ़ता गया और आज आपके सामने यहाँ पे बैठे हैं। मतलब शुरू से ही हम कट्टर कांग्रेसी रहे हैं। देखिए, आपके जो पिताजी थे वो एक प्रधानमंत्री भी रहे हैं और आपके जो दादाजी वो राष्ट्रपति रहे हैं। तो नहीं, आप नहीं, कौन कहता है ये आपको? देखिए, हमने सुना है। नहीं, नहीं, नहीं। इतना नहीं है कि हाँ, पिताजी थे, सर्विस करते थे, आर्मी में सर्विस। देखिए, आपने लोगों के लिए काफी काम किए। आपकी सरकार आने से पहले काफी गुंडागर्दी थी। एक बुटर जो कि मोस्ट वांटेड आपके एरिया में रहता था, वो भी आजकल गुंडागर्दी सरकार नहीं फैलाती। मैंने आपको कितनी बार ये बताया गया कि गुंडागर्दी जो है ये सरकार नहीं फैलाती है। हाँ जी। गुंडागर्दी अनपढ़ लोग जिनको बेरोजगार लगा लो या पढ़े लिखे नहीं है, जो उनसे अनपढ़ ही है, तो वही गुंडागर्दी करते हैं। नाम सरकार का बदनाम कर रहे थे कि हाँ जी कांग्रेस सरकार आई है, उनकी अध्यक्ष जो है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है जी कि गुंडागर्दी सरकार कराए। गुंडागर्दी को रोकने के लिए सरकार है। आप भी देखते होगे कि हमारा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास जो बराड़ा कस्बा है, शहर है बहुत बड़ा, हाँ जी। तो वहाँ इतनी गुंडागर्दी की दिन दिहाड़े मार दिया करते थे। जब से कांग्रेस सरकार आई है, आप एक भी केस आपको नहीं मिलेगा ऐसे कि कोई वहाँ पे या मारपीट होती है, कोई लड़ाई झगड़े होते हैं। बिल्कुल ही बंद हो चुका है, नॉन स्टॉप जिसको कहते हैं। लड़कियां भी वहाँ की सेफ है, जैसे मर्जी घूम फिर सकती हैं, रात को दोपहर को जैसे मर्जी घूम फिरे, कोई हाँ दिक्कत जी। की बात नहीं है। लेकिन बख्शी साहब, ये बताइए, क्या क्या योजनाएं आपने समाज के लिए चला रखी हैं? क्या देखो जी, अपने मुंह से हमने क्या बताना है, आपको पता ही है कि पहले जब हम गांव में जाया करते थे, कच्ची सड़कें होती थी, गलियां होती थी। आज जाके देखो हर गांव में आपको पक्की सड़कें मिलेगी। हर हाँ जी। घर में जो आपको बिजली की व्यवस्था है जो है, हाँ जी, हाँ हर जी। घर में बिजली है, और पानी की व्यवस्था है, स्कूलों की व्यवस्था है। मतलब और जो उसके खेल के मैदान है जो उनसे हर गांव में, हर क्षेत्र में आपको मिलेगा। देखिए, नशे के बारे में, नशा आपके आने से पहले काफी था, लेकिन नशा आपने कैसे रोका? इसको, नशे को कैसे आपने कंट्रोल किया? जी, हमारे घर में कोई शुरू से ही नशा नहीं करता था। हाँ तो जी। जब मैं राजनीति में घुसा तो मेरा बचपन का एक ही सपना था कि ये जितने भी ये मतलब ये नशा करने वाले मेडिकल स्टोर हैं, कुछ भी हैं ये, तो इनको बंद करवाया जाए। तो जब मैं इस पदवी पे पहुंचा तो सबसे पहले मैंने यही काम किया कि जितने भी मेडिकल स्टोर में ये नशे या मेडिकल नशे, कुरैक्स होगी, हाँ जी। ठीक है, बहुत से कैप्सूल आते थे, आई डोंट नो, बट अब उन पे रोक लगा दी गई है। अब मतलब हमारे जो हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं इस टाइम बहुत अच्छी अच्छी आप सेहत देखोगे कि हर नौजवान लड़का जो है, जैसे कि हमारे ये संजय जी बैठे हैं कि हमारे क्षेत्र के ही हैं ये, तो अब आपको हर एक नौजवान तगड़ा मिलेगा आपको। अब ये नशा छूट गया हमारे हिंदुस्तान से, ये नशा को ख़त्म कर दी गया जड़। लेकिन बख्शी साहब, विपक्ष पार्टी कहती है कि आप एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन बनने के बाद आपने काफी प्रॉपर्टी बना लिया। आपकी जेट एयरलाइंस से काफी, किंग्स एयरवेज भी आपका ही है। ये कैसे, इतना कारोबार कैसे बढ़ा आपका? जी, शुरू से जैसे मैंने आपको बताया कि पिताजी जब आर्मी में थे, हमारे खुद की ज़मीन भी थी, कि अब ये नहीं होता कि लोग पीछे ही पड़ जाते हैं मंत्रियों की, हाँ जी ये तो पैसा खाता है जी, कहीं कह देते हैं जी ग्रांट आई थी, हाँ जी। उन्होंने अपने नाम लिखवा दी। नहीं जी, शुरू से बहुत मेहनती परिवार है हमारा, शुरू से बहुत मेहनत की है हमने। ये जो आप हमारे जहाज़ देख रहे हो, या हमारी ये आप भारत गैस जो कि सिलेंडरों की कंपनी है, हाँ जी। हाँ जी। और बख्शी गैस सर्विस के नाम से जाने जाते हैं। हाँ जी, तो बहुत सारी ऐसी हमारी कंपनियां हैं। पर हमारे जो ब्रदर हैं, मेरे एक ब्रदर हैं,
तो इधर जो सोए हुए हैं। हाँ ये देखिए, ये आप देख रहे हैं इनके भाई को सोए हुए हैं इधर। हाँ जी, इनके बारे में बताइए। तो इनका अपना भी शुरू से काम था, मतलब ये जब 7-8 साल की उम्र में थे तो मिस कॉल आई है। और मंत्री जी की मिस कॉल आ रही है, लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं क्योंकि जी न्यूज़ से वो बातचीत कर रहे हैं और पूछते हैं। आप बता रहे थे अपने उद्योगों के बारे में, बताइए। तो बस शुरू से ही मेहनती था। हम 3 भाई हैं, तो तीनों का बिजनेस अच्छा था। ये जो भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हो अपनी कमाई से बनाई। चलो जी, ये आप जी न्यूज़ पर आए, लेकिन आप दर्शकों को हमारे कुछ कहना चाहेंगे बख्शी साहब? हाँ जी, मैं हर दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करो। बाकी जो बेरोजगार हमारा जो ये देश है, इस बेरोजगार को हम जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं जी। उसके लिए मेहनत की आवश्यकता जरूरी है कि मेहनत करो। बाकी जो वैकेंसी निकाली गई, आपको पता ही है आर्मी में भी 56,000 पोस्टें निकाली गई थी, और जो बैंकिंग के जो अभी फार्म निकले हैं उसमें भी 25,000 पोस्टें, BSF की भी 30,000 पोस्टें थी। तो कहाँ से ये बेरोजगार? अब भी बेरोजगारी नहीं है, मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत है, पर ये कहता हूँ कि आने वाले समय में ये भी ख़त्म करना है। लेकिन बख्शी साहब, ये देखा गया है कि बिना पैसे दिए बिना, ये लोगों का वहम है जी। देखो कि कोई रिश्वत लेके अगर आपको भर्ती करा रहा है, कि आपकी कोई नौकरी लगवा रहा है, तो आप, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आर्मी वालों का होता है, पुलिस का होता है, तो आप उनको बता सकते हो कि दलालों के चक्करों में नहीं पड़ना जी। चलो जी, जो होता है तो वो तो अपनी मेहनत से ही होता है जी। चलो जी, ये थे बख्शी साहब। जी न्यूज़ पर उनको खास बातचीत करिए और धन्यवाद करते हैं उनको, वो हमारे स्टूडियो में है बख्शी साहब।